जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था त्रिकोणमिति के क्वेश्चन नंबर 5 तक, और आज प्रारंभ करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। और मैंने समझाने का प्रयास किया था कि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ जाए। कुछ बच्चों ने मुझे अच्छा थंब भी दिया था, मतलब करने का लाइक भी किया था, शेयर भी किया था कुछ बच्चों ने, और कुछ बच्चों ने ये भी कहा था कि सर समझाने का तरीका बहुत सही है, आप समझाइए और अच्छे से प्रयास करिए। मैं बच्चों आप सबके कहने के मुताबिक प्रयास कर रहा हूँ 100% देने का, और प्रयास करूँगा कि आगे के जो भी प्रश्न है और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आइए लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। बच्चों क्वेश्चन नंबर में दे रहा है अगले क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 6 में। ये आपका लेक्चर जो होगा वो 5वां लेक्चर होगा, लेक्चर 5वां होगा त्रिकोणमिति का। ये 5वां होगा और ये चल रहा है 3.1 एक्सरसाइज चल रहा है। इसको भी नोट कर दे रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1, और क्वेश्चन नंबर जो चलेगा वो 6 नंबर चलेगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, यानी दो वृत्त है, मैंने दो वृत्त ले लिया। सपोज इसकी त्रिज्या होगी r1 और इसकी त्रिज्या जो होगी वो होगी r2। अब कह रहा है क्या कि इसके जो चाप है, चाप का मतलब है कहीं ना कहीं कोण बनेगा। यहां से यहां तक लेकर चले, इसको θ1 मान ले और इसको ले ले θ2 ले ले, तो ये जो चाप बनेगा, इस चाप को मैं अगर d1 मान लेता हूं तो ये वाला जो चाप होगा इसको हम लोग d2 मानेंगे। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हैं। मतलब कि θ1 की जो वैल्यू दे रहा है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, और θ2 की जो वैल्यू दे रहा है वो 75 डिग्री दे रहा है। तो कह रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें दिया क्या है और जो दे रहा है, वो कह रहा है कि d1 का जो मान है वो d2 के मान के बराबर है। तो पूछ रहा है कि r1 और r2 के बीच में रिलेशन क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। यानी ये रिलेशन ज्ञात करना है कि r1/r2 की वैल्यू कितना आएगा। चलिए देखते हैं। बच्चों आपको पता होगा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या। इतना बताया गया होगा, यहां लिखा जाता है रेडियन। चलिए, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या। अगर हम लोग तिर्यक गुणा करें ऐसे, यानी कोण बराबर, अगर चाप बटे में त्रिज्या लेकर चलें तो त्रिज्या का इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या। ये बनेगा, सबको पता है। प्यारे बच्चों, हम लोगों को कोण की वैल्यू पता है, त्रिज्या की वैल्यू भी पता है कि त्रिज्या r1 और r2 है। बस चाप की लंबाई हम लोग को कंडीशन दिया कि चाप जो है वो बराबर है, तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। तो ये तो हम लोग का फार्मूला बना कि चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या। यानी हम लोग लेकर चले तो d1 = d2 लिखा हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, कि d1 और d2 बराबर है, यानी चाप 1 और चाप 2 बराबर है। तो चाप बराबर क्या कह रहा है कि चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या होता है, यानी इसकी जगह लिखना होगा तो कोण का मतलब θ1 गुणे त्रिज्या का मतलब r1,
बराबर इसका मतलब हो जाएगा कोण, कोण का मतलब θ2 और गुणे R2। ठीक है प्यारे बच्चों, θ1 की जो वैल्यू दिया है वो दे रहा है 60 डिग्री और ये हो जाएगा R1 बराबर θ2 की वैल्यू दे रहा है 75 डिग्री और दे रहा है R2। चाहिए क्या मुझे R1 बटे में R2, यानी R2 को इधर लेकर आए और 60 को उधर भेज देते हैं, तो ये R1 बटे में R2 बनेगा बराबर हो जाएगा 75 बटे में 60। इसको कैंसिल आउट कराएंगे तो R1 बटे में R2 इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी 15 से कटा दे तो 15 पाँचे 75 और 15 चौका 60, यानी R1 और R2 के बीच में जो रिलेशन बनेगा, जो अनुपात बनेगा वो 5 संबंधित 4 का बनेगा। प्यारे बच्चों ये रहा आंसर। उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को समझ में आया और सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सबका हो गया होगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने वाले जो कोण बनता है उसकी माप रेडियन में ज्ञात कीजिए जब भी उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। अर्थात अगर कोई दोलनमान होगा, अगर मतलब ये दोलन के लिए ये लगाया गया है, अगर ये दोलन ही है मतलब पेंडुलम है, अगर इस तरह से घूमता है इधर की तरफ तो ये घूमेगा तो इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसकी जो लंबाई दे रहा है वो 75 सेंटीमीटर का है और क्वेश्चन में दे रहा है क्या कि जो इसका चाप बनता है ये वाला चाप, तो 3 क्वेश्चन दिया है मेरे पास। एक दे रहा है कि 10 सेंटीमीटर का है, एक दे रहा है 15 सेंटीमीटर का है और एक दे रहा है 21 सेंटीमीटर का। तीसरा जो दे रहा है वो कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर का, यानी जो चाप की लंबाई दे रहा है इतना दे रहा है, तो उसका कोण पूछ रहा है कि कोण कितना होगा। अर्थात यहाँ पे जो कोण बनेगा ये थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो बच्चों हम लोग लेकर चलेंगे, क्वेश्चन हमारे पास 3 है, मैं 2 हल कराऊंगा, एक आप स्वयं से हल करेंगे। चलिए देखिए, ये R की वैल्यू दे रहा है कि R बराबर 75 है और चाप की लंबाई जो दे रहा है कि चाप बराबर बता रहा है कि 10 सेंटीमीटर है, तो θ1 का मान कितना होगा वो पूछ रहा है, वो भी कह रहा है कि रेडियन में चाहिए। तो हम लोगों को पता है कि कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या। चलिए शाबाश, सबको समझ में आ रहा होगा। कोण तो ज्ञात ही करना है, चाप की वैल्यू कितनी दिया है तो 10 सेंटीमीटर बटे में हो जाएगा त्रिज्या यानी 75 सेंटीमीटर। अब इसको लिखा जाए तो ये हो गया रेडियन, कटा पिटा देंगे तो 5 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा और 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 15, यानी इतना रेडियन आएगा कोण का मान। यानी जो पहला जो कोण निकल करके आएगा इसके लिए उसका मान जो होगा 2/15 रेडियन होगा। ये रेडियन का संकेत है। एक और लगा दे रहा हूं, 15 सेंटीमीटर लगा दे रहा हूं, 21 सेंटीमीटर वाला आप लगाएंगे। कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या, कोण की वैल्यू जो
पूछ रहा है कि कोण का मान कितना आएगा। चाप की वैल्यू दे रहा है 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या का मान दे रहा है 75 सेंटीमीटर। और ये जो बनेगा वो कोण बनेगा रेडियन में। 15 से कटा देते हैं तो 15 पाँचे 75 यानी 15 एकम 15, 15 पाँचे 75, 1/5 रेडियन होगा कोण का मान। ठीक है बच्चों, तो अब क्या काम करना है, आपसे एक क्वेश्चन है, आप इसको लगाएंगे कि यदि चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर हो, त्रिज्या का मान 75 सेंटीमीटर हो, तो थीटा का मान कितना आएगा, ये कमेंट लिस्ट में आंसर आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आया, और जिनको समझ में आया तो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 3.1 हुआ समाप्त। अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम आपके साथ थ्योरी के साथ, और जैसे ही अगले वीडियो में थ्योरी हम समाप्त करेंगे, इसके बाद लेकर चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.2। तो जो अगले वीडियो की थ्योरी होगी अति महत्वपूर्ण होगी, तो उसको आप देखना न भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण, ये क्लास 10th पूरा कवर करेगा, क्लास 11th बेसिक बनेगा और क्लास 12th भी बेसिक बनेगा। तो आप सोच लीजिए कि वो वीडियो कितना इम्पोर्टेंट होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।